बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। थंबनेल के अंदर मैंने आपसे दो सवाल किए हैं, एक कि पाकिस्तान को कौन सा जहाज खरीदना चाहिए, दूसरा पाकिस्तान कौन सा जहाज खरीदेगा। बहुत से लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि क्या पाकिस्तान को ब्लॉक 72 मिल जाएगा। बहुत सी वीडियोज लोगों ने बनाई हुई है कि पाकिस्तान ब्लॉक 72 खरीदने जा रहा है। आज हम इस सब के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आता हूँ कि पाकिस्तान को कौन सा जहाज खरीदना चाहिए। वेल, इसका तो आंसर सिंपल है, पाकिस्तान को F-16 ब्लॉक 72 परचेज करना चाहिए। उसकी क्या रीजन है? क्योंकि पाकिस्तान ऑलरेडी F-16 यूज कर रहा है। इंजन ऑलमोस्ट सेम होगा, अपग्रेड होगा लेकिन ऑलमोस्ट सेम होगा, प्रैट एंड विटनी का होगा। उसके बाद जो और चीजें आ जाती हैं, टैक्टिक्स सेम हो जाएंगी, मैन्यूवरेबिलिटी उसकी सेम है, बेसिक कोर्स जो पाकिस्तान के पायलट्स को पढ़ाया जाता है वो ऑलमोस्ट सेम होगा। डेफिनेटली ब्लॉक 72 अपने साथ बहुत सी अपग्रेड्स लेके आएगा, लेकिन ब्लॉक 52 क्योंकि पाकिस्तान यूज कर रहा है, इस वजह से वो अपग्रेड्स हमें समझने में आसानी भी रहेगी और पाकिस्तान को उनको समझने में बहुत ज्यादा मुश्किल पेश नहीं आएगी। डेफिनेटली कैपेबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो टैक्टिक्स वगैरह चेंज होते हैं और होंगे भी, लेकिन ओवरऑल मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान अगर F-16 का ब्लॉक 72 लेता है तो पाकिस्तान को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम पेश नहीं आएगी, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि काफी चीजें सेम हैं, एयर फ्रेम सेम होगा, इंजन ऑलमोस्ट सेम होगा। उसके बाद कुछ चीजें एवियोनिक्स में चेंज होंगी, रेडार उसका चेंज होगा, ये बहुत बड़ा अपग्रेड होगा। रेडार जो है उसका ईसा रेडार है, तो ये बहुत बड़ा अपग्रेड है। वेपन्स जो है वो काफी हद तक सेम होंगे, इस वजह से पाकिस्तान को बहुत ज्यादा मुश्किल पेश नहीं आएगी इस जहाज को इंडक्ट करने में। और ऑलरेडी पाकिस्तान जो है वो F-16 से बहुत ज्यादा खुश है, इस वजह से पाकिस्तान एयरफोर्स का जो सिंपल चॉइस होगा वो F-16 ब्लॉक 72 होगा। J-10C बड़ा जबरदस्त जहाज है, पाकिस्तान इसको बहुत देर से इवेल्युएट कर रहा है। एक दफा पाकिस्तान ने जब ये J-10 पुराना जहाज था, J-10A और J-10B, तो उस वक्त पाकिस्तान ने इसको इवेल्युएट करके रिजेक्ट भी कर दिया था फॉर डिफरेंट रीजंस। उसकी रीजंस क्या थी? एक रीजन तो ये थी कि जो इसके एवियोनिक्स थे वो चाइनीज और बहुत पुराने थे, लेट 80s के एवियोनिक्स थे जो चाइनीज मेड थे और वो पाकिस्तान को बिल्कुल पसंद नहीं थे। फिर इसका इंजन जो है वो भी आपको पता है या चाइना का होगा या रशिया का होगा। इस वक्त पाकिस्तान अपने JF-17 थंडर के ऊपर भी रशिया का इंजन यूज कर रहा है। रशिया का इंजन लेने में पाकिस्तान को कोई इशू नहीं होगा, लेकिन इशू ये होगा कि एक नया टाइप का इंजन जो है वो पाकिस्तान को उसको इंडक्ट करना पड़ेगा और उसकी जो सारी साइंस है उसको दोबारा से समझना पड़ेगा। डेफिनेटली बड़ा इंजन है तो उसका एक पूरा सेटअप पाकिस्तान एयरफोर्स को क्रिएट करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन J-10A और J-10B के मुकाबले में J-10C ने बहुत ज्यादा इंप्रूव किया है और आई बिलीव कि पाकिस्तान एयरफोर्स इससे काफी ज्यादा इंप्रेस भी है। ऑल्दो मैंने आपको एक वीडियो बना के दी थी जिसमें मैंने आपसे कहा था कि मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान को J-10 खरीदना चाहिए। पाकिस्तान को सीधा 5th जनरेशन जहाज की तरफ जाना चाहिए, और अगर पाकिस्तान ने थोड़ी तादाद में जहाज लेने हैं जैसा कि 36 या 40 की तादाद में, तो फिर पाकिस्तान को J-31 की तरफ जाना चाहिए। रीजन उसकी मैंने आपको उस वीडियो के अंदर ये बताई थी कि उसका इंजन वही इंजन है जो पाकिस्तान इस वक्त अपने JF-17 थंडर के अंदर इंजन यूज कर रहा है। इंजन एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है एक जहाज का, और उससे काफी ज्यादा कॉस्ट बढ़ भी जाती है आपकी और काफी ज्यादा कॉस्ट आपकी कम भी हो जाती है। इंजन सेम होगा, पाकिस्तान को उसके इंजन का पता है और उसकी कैपेबिलिटीज का पता है, उसके प्रोज एंड कॉन्स का पता है। J-10 में नया रशियन इंजन होगा या नया चाइनीज इंजन होगा, पाकिस्तान को उसके लिए सारे का सारा नया सेटअप एक दफा से करना पड़ेगा और ये काफी ज्यादा हमारी कॉस्ट इंक्रीज कर देगा। दूसरी बात, मैं क्यों ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को J-31 लेना चाहिए, उसकी एक सिंपल रीजन है। देखिए, आने वाले वक्त में आज 2021 हो चुका हुआ है, आने वाले वक्त में पाकिस्तान को अल्टीमेटली जो है वो 5th या 6th जनरेशन जहाज की तरफ जाना ही है। अगर लेना चाहते हैं, कुछ थोड़े तादाद में जहाज लेना चाहते हैं, तो आपको ये J-31 लेना चाहिए, ताकि आप इसको थोड़ी तादाद में लेके इसको अंडरस्टैंड करें, इसकी कैपेबिलिटीज को समझें और उसके ऊपर फिर अपना प्रोजेक्ट अज़्म जो है उसको डेवलप करें। इसलिए मैं तो अभी भी यही कहूंगा कि पाकिस्तान को J-10 की बजाय J-31 की तरफ जाना चाहिए। अब अपने दूसरे सवाल की तरफ आते हैं कि पाकिस्तान कौन सा जहाज खरीदेगा। वेल, पाकिस्तान F-16 नहीं इस वक्त खरीद सकता। उसकी सबसे बड़ी वजह तो यह कि पाकिस्तान को F-16 ब्लॉक 72 खरीदने के लिए अमेरिका से दोबारा से निगोशिएशन करनी पड़ेंगी। इस वक्त हालात ऐसे नहीं है कि अमेरिका जो है वो पाकिस्तान को F-16 दे। पाकिस्तान के पास इस वक्त प्रोविजन है कि पाकिस्तान 18 F-16 ब्लॉक 52 जहाज खरीद सकता है अमेरिका से। पेमेंट आज कर दो, वो उसकी प्रोडक्शन शुरू कर देंगे, लेकिन फिर पाकिस्तान अमेरिका का एतमाद भी नहीं कर सकता। आपको पता है कि पास के अंदर अमेरिका ने पाकिस्तान से पेमेंट ले ली थी और अपने हमारे जहाज जो थे उनको रोक लिया था। और इस वक्त जो जियोपॉलिटिक्स चल रही है सारा कुछ उसके ऊपर बेस करता है। पाकिस्तान क्लियरली इस वक्त चाइना के कैंप के अंदर है, इंडिया इस वक्त क्लियरली अमेरिका के कैंप के अंदर है। इंडिया का बहुत ज्यादा प्रेशर होगा कि पाकिस्तान को ब्लॉक 72 जहाज ना दिए जाएं। दूसरी चीज ये, पाकिस्तान जो तुर्की से अपने अटैक हेलीकॉप्टर्स परचेज करने जा रहा था, अमेरिका ने उसको भी रुकवा दिया। क्या कह के कि जी इसके अंदर अमेरिका का इंजन यूज होता है, और एक अमेरिकन लॉ है वो मैं आपको बता देता हूं कि अगर किसी भी डिफेंस इक्विपमेंट के अंदर अमेरिका की कोई भी चीज 20% से ज्यादा है, वो अमेरिका की इजाजत से वो चीज आप सेल कर सकते हैं। अमेरिका ने इस कानून का सहारा लिया और वो जो अटैक हेलीकॉप्टर था उसको पाकिस्तान को फराहमी उसकी रुकवा दी। इससे आपको साफ जाहिर हो जाना चाहिए कि अमेरिका कभी भी पाकिस्तान को इस वक्त खुद से F-16 ब्लॉक 72 नहीं देगा, बल्कि अगर आज पाकिस्तान अपने जो 18 जहाज जिनकी पाकिस्तान के पास प्रोविजन है कि पाकिस्तान वो परचेज कर सकता है, अगर उनकी भी पेमेंट कर दे तो अमेरिका उनकी पेमेंट तो ले लेगा लेकिन जहाज फिर भी नहीं देगा, क्योंकि अमेरिका का ट्रैक रिकॉर्ड ही ऐसा है। अब बात आ जाती है
कि अगर पाकिस्तान ने कैपेबिलिटीज इंक्रीज करनी है तो फिर कौन सा जहाज लेगा, तो वो मेरे ख्याल में सिर्फ और सिर्फ J-10C रह जाता है। रीजन क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। J-10C जो है ये इस वक्त एक मैच्योर प्लेटफॉर्म है और चाइना की एयरफोर्स इसको काफी देर से यूज कर रही है और ये पाकिस्तान का भी काफी दफा चक्कर लगा चुका है और पाकिस्तान के एयरफोर्स के पायलट्स ने इसको बहुत ज्यादा अब तक इवेलुएट भी कर लिया हुआ है, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान जो है वो ज्यादा इनक्लाइंड है टुवर्ड्स J-10C। F-16 के लेने का मसला सिर्फ एक ही है, इस वक्त जियोपॉलिटिक्स इजाजत नहीं देती कि पाकिस्तान F-16 की तरफ जाए। लेना पाकिस्तान को F-16 ही चाहिए क्योंकि वो पाकिस्तान उसको आज भी समझता है और पाकिस्तान के लिए वो एक बेटर जहाज है। पाकिस्तान एयरफोर्स के एक एयर चीफ मार्शल साहब थे, तनवीर महमूद साहब, उनसे एक दफा पूछा गया कि क्या पाकिस्तान J-10 लेगा, तो उनका जवाब कुछ इस तरह से था। उनका जवाब यह था कि पाकिस्तान एयरफोर्स को J-10C बहुत ज्यादा अच्छा जहाज लगा है। रीजन क्या है, इसका जो साइज है वो तकरीबन F-15 के बराबर है, यानी कि F-16 से बड़ा है, F-15 के बराबर है, लेकिन सिंगल इंजन है, इस वजह से पाकिस्तान इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है। उसके बाद उन्होंने कहा कि इसका जो नोज कोन है वो इतना ज्यादा बड़ा है कि उसके अंदर जो रेडार फिट हो सकता है वो काफी ज्यादा दूर तक मार कर सकता है। और आज से काफी साल पहले उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा था कि अगर पाकिस्तान J-10 लेगा तो उसके अंदर पाकिस्तान वेस्टर्न एवियोनिक्स डालेगा, उसके अंदर पाकिस्तान एईसा रेडार डालेगा। और आज आपको पता है कि चाइना अपना एईसा रेडार काफी हद तक मैच्योर बना चुका हुआ है और वो उसको J-10C के अंदर यूज भी कर रहा है और उसके एवियोनिक्स उसने काफी ज्यादा इंप्रूव कर लिए हुए हैं और आज पाकिस्तान जो है उसको इटली काफी ज्यादा बेहतर एवियोनिक्स और चीजें देने के लिए तैयार भी है। इस वजह से मैं समझता हूं कि पाकिस्तान जो है वो J-10C की तरफ जा सकता है। क्यों? पाकिस्तान J-10 के अंदर काफी देर से इंटरेस्टेड था। J-10 का साइज जो है वो बड़ा है। J-10 जो है वो ज्यादा फ्यूल लेके जा सकता है, ज्यादा वेपन लेके जा सकता है, ज्यादा दूर तक मार कर सकता है। और अब आई बिलीव कि वो वक्त आ गया कि पाकिस्तान, एक चीज होती है कि पाकिस्तान अपनी थ्रेट बेस जो है वो एयरफोर्स तैयार करे और एक चीज होती है कि पाकिस्तान अपनी कैपेबिलिटी बेस एयरफोर्स का तैयार करे। थ्रेट बेस एयरफोर्स को तैयार करने का मतलब ये है कि पाकिस्तान को थ्रेट है जी इंडिया से, इंडिया के रफाल से, इंडिया के Su-30 से या इंडिया के और किसी भी तेजस जहाज से। पाकिस्तान उसको काउंटर करने के लिए अपनी जो चीजें हैं उनको तैयार करे। उनको काउंटर करने के लिए पाकिस्तान सरफेस टू एयर मिसाइल्स बनाए, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स तैयार करे, जहाज तैयार करे, या सारी की सारी जो अपना फोकस है वो उन जहाजों को जेन में रख के बनाए। दूसरी चीज होती है कि पाकिस्तान कैपेबिलिटी बेस अपनी एयरफोर्स तैयार करे। उसमें यह देखा जाता है कि थ्रेट तो ठीक है, एक है, लेकिन हमारी अपनी कैपेबिलिटीज क्या है, हम अपनी कैपेबिलिटीज को रुएकार लाते हुए दुश्मन के ऊपर किस तरह से अटैक कर सकते हैं। थ्रेट बेस जो होती है वो सतही होती है। जब आपके पास बहुत ज्यादा कैपेबिलिटीज नहीं होती उस वक्त आप क्या करते हैं कि थ्रेट बेस एयरफोर्स तैयार करते हैं। आज मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान एयरफोर्स के पास वो वक्त है कि पाकिस्तान अपनी कैपेबिलिटी बेस एयरफोर्स तैयार कर सकता है, यानी कि जो पाकिस्तान एयरफोर्स के पास कैपेबिलिटीज हैं उनको बुरुएकार ला के पाकिस्तान जो है वो इंडिया को जवाब दे सकता है। उसके लिए मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो J-10 की तरफ जा सकती है। मैंने आपको बताया J-10 एक बड़ा जहाज है, F-15 के बराबर है और इसका नोज कोन बड़ा है और इसके अंदर एईसा रेडार जो है वो बड़ा फिट आ सकता है। JF-17 के अंदर जो एईसा रेडार होगा वो छोटा होगा, J-10C के अंदर जो एईसा रेडार है वो बड़ा रेडार होगा, ज्यादा दूर तक देख सकता है, इंजन इसका बड़ा है, फ्यूल ज्यादा लेके जा सकता है। ये इसके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, लेकिन स्टिल आई बिलीव कि पाकिस्तान को J-31 की तरफ जाना चाहिए और उसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। तो देखें पाकिस्तान एयरफोर्स क्या डिसीजन लेती है, क्या पाकिस्तान एयरफोर्स J-10C की तरफ जाती है या पाकिस्तान एयरफोर्स थोड़ा और वेट करके किसी 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म की तरफ जाती है। तो दोस्तों इसके बारे में आपकी क्या राय है कि क्या पाकिस्तान को J-10C खरीद लेना चाहिए या पाकिस्तान को सीधा सीधा किसी 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म की तरफ जाना चाहिए? प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।